क्या सुनील बंसल के जाने से योगी आदित्यनाथ को मिलेगी मजबूती? क्या संगठन मंत्री के प्रमोशन से योगी बीजेपी संगठन पर पकड़ मजबूत कर पाएंगे? क्या योगी और बंसल में रस्साकसी का सिलसिला अब थम जाएगा? क्या अब साफ हो जाएगा कि आखिर बड़ा कौन, संगठन या सरकार? क्या सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाए जाने पर टीम योगी ने ली अब राहत की सांस? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें तो योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल, पिछले कुछ सालों में ये दो वो नाम रहे जिनमें रस्साकसी की चर्चाएं खूब सुनने को मिलती रहीं। लेकिन सुनील बंसल यूपी में भाजपा संगठन में वो नाम रहे जिनके नाम 2014 से 22 तक संगठन महासचिव रहने के दौरान एक सफल कार्यकाल पूरा करने का तमगा हासिल रहा। वही सुनील बंसल के बारे में इस बार चर्चा ये भी रही कि कैसे कुशल संगठन के बूते अमित शाह के फॉर्मूले को सुनील बंसल ने कैसे भाजपा को एक जीत की मशीन में बदल दिया। लेकिन इसके साथ यह चर्चा भी रहेगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दबंग और सफल कार्यकाल में भी संगठन ने अपना न सिर्फ वजूद सरकार से अलग बनाए रखा, बल्कि पार्टी और सरकार के समन्वय में बीजेपी फर्स्ट का मंत्र कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा ऊपर रहा। 8 साल के कार्यकाल में योगी और बंसल सरकार और संगठन के दो अलग अलग ध्रुव बने रहे, लेकिन समन्वय में कोई कमी कहीं देखने को नहीं मिली। फैसला हमेशा सर्वसम्मति से लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन में कभी हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही सुनील बंसल ने सरकार में, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही रस्साकसी की चर्चा हमेशा रही। हालांकि ये चर्चा रही कि सुनील बंसल सरकार को भी संगठन के हितों के मुताबिक चलाना चाहते थे और सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार चलाने के अपने सख्त मॉडल में किसी भी हस्तक्षेप के खिलाफ थे, जबकि सुनील बंसल सरकार में भी संगठन की भूमिका एक हद तक चाहते थे। ऐसे में दोनों में एक अनकहा टकराव हमेशा रहा। हालांकि इसमें कुछ सच्चाई होते हुए भी दोनों ने अपने समन्वय को बनाए रखा और मर्यादाओं की सीमाएं हमेशा रहीं। योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त प्रशासक की रही तो पहले कार्यकाल में ये छवि भी रही कि उन तक बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, यहां तक कि मंत्री तक नहीं पहुंच पाते हैं। यही नाराजगी और शिकायत लेकर पार्टी के नाराज नेता और कार्यकर्ता सुनील बंसल के पास जाते रहे। दोनों के बीच मतभेद को लेकर चाहे जितनी भी चर्चा रही हो, लेकिन एक बार विधानसभा के भीतर जब 55 विधायक के विद्रोह का मामला सामने आया था, उस वक्त सुनील बंसल ही संकट मोचक बनकर सामने आए और सभी विधायकों और नेताओं की नाराजगी जो सरकार के खिलाफ थी उसे खत्म किया। माना जाता रहा है कि सुनील बंसल के रहते सीएम योगी का दखल संगठन में नहीं था। वह चाहे टिकटों का बंटवारा हो, चाहे उम्मीदवारों का चयन हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को संगठन के ऐसे कार्यों से दूर ही रखते रहे हैं। लेकिन सुनील बंसल योगी की इच्छाओं को भी तरजीह देते रहे। वहीं सरकार में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी रस्साकसी की खबरें आती रही। नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने संगठन की सर्वोच्चता बनाए रखने की होगी। इसमें वह कितना सफल हो पाते हैं यह कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात साफ है कि अब सुनील बंसल के उत्तर प्रदेश से चले जाने के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद संगठन, सरकार और पार्टी में सबसे ऊपर रहेगा। फिलहाल यूपी में भाजपा को अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी इंतजार बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में 2024 के लिए भाजपा अपने किस नेता को सेनापति चुनती है। तब तक यूपी की सियासी और क्राइम से जुड़ी हर एक खबर को देखने और जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।